पहले थोड़ा सा बिहेव योरसेल्फ, ठीक है? जो भी आप ठीक है सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, आई गॉट इट। सरकारी ऑफिस नहीं है, किस प्राइवेट ऑफिस? ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस होता है? ये एमएलए ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस? ये एमएलए ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस? ये एमएलए ऑफिस है। प्राइवेट ऑफिस? आप जितनी बार बोलोगे तो मैं भी रिपीट करूँ। करो, आप बहस मत करो। पहले तो ये ऐसा आपने कभी देखा है कि इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं लोगों के साथ? यहाँ गुंडागर्दी हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती है? हमेशा इनका चलती पूरा गुंडा राज चल रहा है यहाँ? गुंडा राज चल रहा है जी। हाँ मैडम ये तो अभी की बात है, पहले तो ये डंडे दिखाया करते थे यहाँ पे कि देखो ये हम इंतजाम रखते हैं पत्रकारों का। देश की राजधानी दिल्ली में यदि आप अपनी समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो वहां समाधान की बजाय आपका निपटान कर दिया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालयों की, जहां पर आरोप लगे हैं कि वहां पर समाधान के नाम पर गुंडे बैठाए गए हैं जो आपके साथ मैन हैंडलिंग तक कर सकते हैं। आखिर कौन से हैं ऐसे आम आदमी पार्टी के विधायक जिनके कार्यालय में गुंडे बैठाने का लगा है आरोप, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज। देश की राजधानी में इस समय दिल्ली की सियासत पर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है। सारा जो कार्यकाल सब वो उन्हीं के थ्रू चलता है, सारा कामकाज उन्हीं के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ की समस्याओं के लिए जो लोग उनके ऑफिस में जाते हैं तो उनके साथ कुछ बदतमीजियाँ यानी मैन हैंडलिंग तक की खबरें आती हैं। ऐसा ही वाक्य आया है एक मीडिया टीम के साथ। जब वो वहाँ पहुँची तो उनके साथ न केवल विधायक ऋतुराज झा के फादर, जो कि खुद भी पहले इस नुमाइंदगी की है उन्होंने इस इलाके की, उन्होंने बदतमीजी की। बाद में परिवार के अन्य लोग आ गए और इस यहाँ जो कैमरा टीम थी, जो रिपोर्टर थे, उनके साथ सरेआम बदतमीजी करके उन्हें बाहर जाने तक के आदेश जारी कर दिए। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो तेज तर्रार न्यूज की टीम शीश महल इलाके में एक धरने को, जो कि सामाजिक संस्था द्वारा वहाँ पे आमरण अनशन 11 नवंबर से शुरू किया गया था, इलाके में बद इंतजामियों की वजह से, इलाके में कमियों को लेकर वहाँ पर ज्योतिमाला और उनके साथी जो कि शीश महल संघर्ष समिति के सदस्य हैं, उन्होंने एक आमरण अनशन शुरू किया था और उनका यही उद्देश्य था कि वो इस आमरण अनशन पर तब तक बैठी रहेंगी जब तक इलाके का सुधार नहीं हो जाता। उन्होंने खुलकर इलाके के विधायक ऋतुराज झा पर आरोप भी लगाए थे कि वो यहाँ की कोई भी देखरेख नहीं करते हैं, बल्कि किराड़ी विधानसभा को नरक विधानसभा बना के रख दिया गया है। क्या नाम है आपका? ज्योतिमाला मेरा नाम है। कब से बैठी हैं आप इस अनशन पे? 11 नवंबर से। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि ये शीश महल कॉलोनी है। थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं आप? ये शीश महल कॉलोनी में लगभग 6000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और इस कॉलोनी में ना तो सीवर की लाइन है, ना आपकी एक्सटेंशन जो बिजली की लाइन भी पोल सब नीचे चले गए हैं, क्योंकि वो मलबे भर के ऊपर कर दिए गए, घर नीचे चले गए हैं, उसमें पानी भरे रहते हैं, बजबजाती बदबू आती रहती है, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है और इसमें कई आए दिन पानी भर जाने की वजह से करंट लग जाते हैं लोगों की और मौतें हो चुकी हैं, कई बच्चों के भी मौत हो चुकी है। इस जगह की स्थिति ऐसी उन्होंने कर दी है विधायक जी ने। और इसी शीश महल इनक्लेव में वो जब यहाँ आए थे मुंडका से तो यहीं रुके थे किराए पे, और उसके बाद जैसे ही वो विधायक बने यहाँ छोड़ दिया शीश महल और वो रोहिणी जाकर अभी रह रहे हैं वो, और यहाँ की जनता को ऐसे मरने के लिए छोड़ रखा है उन्होंने। सामाजिक संस्था शीश महल संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा लगाए गए आरोपों पर बात करने के लिए मीडिया टीम यहाँ के विधायक ऋतुराज झा के ऑफिस में पहुंची, क्योंकि मीडिया का कर्तव्य होता है कि दोनों पक्षों की एक आरोप, यदि कोई एक पक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो दूसरे पक्ष की भी जरूर उनसे उनके बारे में जानना चाहिए। इसी को लेकर हम और हमारी टीम वहाँ पर पहुँचे, उनसे परमिशन ली गई और उन्होंने वेट करने के लिए कहा। सबसे पहले वो दिखाते हैं कि काफ़ी समय तक वेट करने के बाद यहाँ बैठे रहे। अचानक वहाँ पर एक और सज्जन आए हुए थे जिनकी यहाँ पर पानी की कंप्लेंट थी। उन्होंने मीडिया का माइक देकर खुद ही कहा कि उनकी सुनवाई इस विधायक ऑफिस में तो नहीं हो रही है, क्या आप कर सकते हैं? मीडिया टीम ने जब उनसे जानने का प्रयास किया, बस यही सबसे बड़ी गलती या कह सकते हैं कि यही चीज़ यहाँ के विधायक ऑफिस में बैठे पूरे स्टाफ को नागवार गुजरी।
उनके पिता को नागवार गुजरी, जो सारा दिन वहाँ बैठकर सिर्फ इसी चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि यहाँ आने वाले व्यक्ति का इलाज कैसे किया जाए। उसके बाद यहाँ पर इन्हें बाहर निकलने के लिए कहा गया, इनसे बदतमीजियाँ शुरू कर दी गई और यहाँ तक कहा गया कि यहाँ जो भी अंदर बातचीत होगी वो सिर्फ उनकी परमिशन से होगी। अब आप बताइए कि ये एक विधायक का ऑफिस है या एक प्राइवेट किसी का घर है, जहाँ कोई भी यदि जाता है, जब मीडिया के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है तो बाकी लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। आइए सबसे पहले आपको वो फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उनके साथ बिहेव किया गया। न्यूज़ चैनल से हम दरअसल अभी यहाँ पर एक न्यूज़ करके आए हैं, तो जो एमएलए हैं उनसे बातचीत करनी है। तेज तरार जी, अंदर ही है, थोड़ा सा जल्दी। हाँ कम से कम एक साल से पानी की दिक्कत है। कहने आता हूँ तो कोई पब्लिक से बात करने के लिए किसकी परमिशन लगती है सर? अच्छा, क्यों? ये ऑफिस भी सरकारी है ना। हाँ तो मतलब ये क्या बात हुई? अगर लोगों की समस्या है, हम उसे दिखा रहे, तो आपको क्या परेशानी है? हाँ हाँ भैया एक बारी बाहर चलो, आओ आओ अभी आओ। क्यों नहीं जाएंगे? आप दादागिरी कर रहे हैं क्या? हमसे मिलने के बाद जाएंगे। ये बिना पूछे पब्लिक का इंटरव्यू ले रहे हैं। पब्लिक का इंटरव्यू किस? एक हाथ दूर थोड़ा सा प्लीज प्लीज। क्यों कर लो? थैंक यू सो मच। आप आए हो मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले आप बात करो। पहले थोड़ा सा बिहेव योरसेल्फ, ठीक है? जो भी आप, ठीक है, सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, आई गॉट इट। सरकारी ऑफिस नहीं है, किसका? प्राइवेट ऑफिस? ऑफिस है। प्राइवेट ऑफिस होता है? ये एमएलए ऑफिस है। प्राइवेट ऑफिस? ये एमएलए ऑफिस है। प्राइवेट ऑफिस? ये एमएलए ऑफिस है। प्राइवेट ऑफिस? आप जितनी बार बोलोगे तो मैं भी रिपीट करूँगी। करो, आप बहस मत करो। पहले तो ये तुम पहले बार किससे पूछ के रिकॉर्डिंग कर रहे हो? एक सेकंड आना यार, बाहर आओ, बाहर आओ, बताती हूँ किससे पूछ के कर रहे हैं। आओ एक बार ही आओ, आओ जरा आओ, मैं बताती हूँ किससे पूछ के कर रहे हैं। अरे इधर आओ। तेज तर्रार की टीम ने तुरंत ही पूरे मामले की सूचना 112 यानी कि पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंची, 112 की टीम तो पहुंच गई थी। इस मामले की शिकायत पुलिस ने लेके जरूर रख ली है और इस पे आगे कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। नमस्कार, मैं आफरीन खान बात कर रही हूँ तेज तरार न्यूज़ चैनल से। मैम एक रिपोर्टिंग करने के लिए हम आए थे एमएलए ऋतुराज झा के ऑफिस के बाहर, और यहाँ पर जब हम अंदर गए तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई है, कैमरामैन के साथ मारपीट की कोशिश की गई है। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं फ़िलहाल किराड़ी में मौजूद हूँ। जो विधायक है यहाँ के, एमएलए जो हैं ऋतुराज झा, उनके ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूँ। किराड़ी सुलेमान नगर ना मैडम? जी हाँ, जी हाँ। ऋतुराज झा का जो ऑफिस है आम आदमी पार्टी से जो है, उनके ऑफिस के बाहर ही हम खड़े हुए हैं। मारपीट की कोशिश की गई है मेरे कैमरामैन के साथ। यहाँ का जो स्टाफ है इनका, हाँ जी हाँ जी, मारपीट नहीं की गई? नहीं, मारपीट नहीं की गई, मारपीट की कोशिश की गई है, कैमरा छीनने की कोशिश की गई है। मैम कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, हम तो न्यूज़ के लिए हमने एक बाइट लेने आए थे वहाँ पर, लेकिन उसके बाद वो बदतमीज़ी करने लगे, कैमरा छीनने लग गए और कैमरामैन के साथ तो बिल्कुल मारपीट की कोशिश ही कर ली इन लोगों ने। वो तो जैसे तैसे हम बाहर भाग आए, कह रहे हो जाएगा, बैठ जाओ, वेट कर लो, रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, जो वहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे लोकल होंगे जो शिकायत करने आए थे, उनसे मैंने, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि भैया आप यहाँ पे क्या करने आए, मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या दिक्कत हो गई, क्यों आए आप? उन्होंने कहा पानी की समस्या है। मैंने कहा अच्छा कैमरे पे बता दो। मैंने माइक लगाया तो मुझे धमकाने आ गया, एक जो बुढ़ाऊ से थे यहाँ पे जो भी हैं, तो मुझे धमका रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे नहीं करना, किसकी परमिशन लिए, ये है वो, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पहली बात तो ये प्राइवेट नहीं है। सर भत्ता तो इनको मिलता है ना ऑफिस चलाने का। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सर, हैरानी वाली बात क्या है, मैंने बोला ठीक है हम बाहर जा रहे हैं, इन्होंने हमें घेर लिया, तभी घेर लिया, हमें बाहर जाके उस बंदे से बात नहीं करने दे रहे। क्यों भाई? अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो काम करें ना। हमें दबोच लिया वहाँ पर मारने के लिए, इसको पूरा हाथ तोड़ने के लिए कर लिया, इसका कैमरा तोड़ रहे हैं हमारा, इसकी अंगूठी मोड़ दी पूरी की पूरी। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब ऋतुराज झा
इस तरह के विवादों में घिरे हों, उन पर तो बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगते आए हैं। यहाँ तक कि अक्टूबर माह में दिवाली से पहले तो उनके खिलाफ पूरे एरिया में पोस्टर लगे हुए थे कि विधायक ऋतुराज जो है गोविंद या ऋतुराज झा, इनको इलाके में घुसने नहीं दिया जाएगा। लोग उनके कार्यकाल से इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने यहाँ पर पोस्टर तक लगा दिए थे। और जब लोग इनसे बात करने के लिए जाते हैं तो वो मैन हैंडलिंग पर उतर आते हैं, बदतमीजी तक करते हैं, बाहर जाने के लिए करते हैं। और इसके लिए कोई पहला वाकया नहीं है जब ऋतुराज झा के ऑफिस में इस तरह की तेज तर्रार की टीम के साथ हुई हो, बल्कि इससे पहले आए लोगों ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाए हैं कि आप तो बच गए, वरना ये लोग डंडे तक मारने तक से नहीं चूकते। आप यहाँ की लोकल हैं? मैं यहाँ की लोकल नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक पत्रकार हूँ। कुछ टाइम पहले हम भी यहाँ पे आए थे एक टीम के साथ। वहाँ पे जो हमारा सहयोगी पत्रकार था, उसको बोला गया कि तुम यहाँ घूमते हो, लोगों की बातें सुन के तुम यहाँ पे आ धमके हो, यहाँ पे बैठ के मेरे ऑफिस में आके। अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे जगह जगह लगवा दूँ, पोस्टर लगवा दूँ कि तुम ये हो, तुम वो हो, लिटरली अब्यूजिंग की गई ऑफिस में बिठा के। और जिस ऑफिस को ये अपना अपना ऑफिस कह रहे हैं, वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसका भत्ता दिया जाता है। और ये अकेला एमएलए नहीं बना, इसके फादर भी और इसकी जो वाइफ है वो भी, इसकी जितनी फैमिली है वो पूरी एमएलए बन के यहीं परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है और धमकाने का काम चल रहा है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए किराड़ी में कहीं का कोई विकास नहीं हुआ, हर जगह है। पीछे अभी केजरीवाल जी आए हुए थे पीछे, लेकिन फौजी वाटिका में आए थे एक छोटी सी मीटिंग के लिए, उसमें भी आम आदमी आम जनता की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ इन लोगों ने इकट्ठे होना था जितने कार्यकर्ता थे। और जो रोड खराब थे वो उससे पहले एमएलए ने बंद कर दिए थे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैडम चलती रहती हैं। आप पहली पत्रकार नहीं हैं, आपके कैमरा पर्सन पहले नहीं है जिनके साथ बदतमीजी हुई है। मारपीट मैडम, हाँ, बदतमीजी हमारे साथ भी हो चुकी है। और जब हमने बोला इनको तो बहुत अग्रेसिव में बात कर रहे थे। मैंने कहा सर आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हो? उसके बाद कहते हैं हाँ मैडम, हम तो सुन के ना परेशान हो जाते हैं, इसलिए गुस्सा तो आ ही जाता है। गुस्सा सिर्फ इनको आता है जो कि बैठ के यहाँ पे राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं और सोने के बिस्किट पैसों से चल रहे हैं। हमारे टैक्स से सब चल रहा है, लेकिन हमारे टैक्स से चलने के बाद भी इनको लगता है सब इनके बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी है वही है। ये हमारे बारे में कुछ कर सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन के साथ या हमारे साथ बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकी फैमिली का यह बता दिया जाए कि इनका बच्चा जीडी गोयनका में पढ़ता है तो ऐसे लगता है कि इन्हीं का बच्चा सिर्फ उस स्कूल में पढ़ता है, उसके अलावा कोई बच्चा उस स्कूल में नहीं है। तो कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ शेयर आप दुनिया में शेयर कर रहे हो, कल को कोई हमारे बच्चे को उठा के ले जाए तो आप क्या करोगे? मतलब जीडी गोयनका में सिर्फ ऋतुराज झा का ही बेटा पढ़ता है या बेटी पढ़ती है, मुझे नहीं पता कौन है उनके घर में, सिर्फ वही पढ़ते हैं। उसके अलावा उनके स्कूल में कोई भी नहीं पढ़ता जीडी गोयनका में, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये पूरी तरफ से एक तरफा है। मुझे तो लगता है इस बार इनको टिकट मिलनी नहीं चाहिए। अगर आम आदमी जो है, आम आदमी पार्टी आई है जनता के हित के लिए, जो आई थी ना एक अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, तो भ्रष्टाचारी जैसे उन्होंने बिठा रखे हैं, इस बार उनको खत्म कर देने चाहिए विधानसभा चुनाव में। मुझे नहीं लगता इनको टिकट मिलना चाहिए। मेरी तो यही राय है। आगे केजरीवाल जाने की उन्होंने क्या किया है और उन्होंने क्या दिखाया है और क्या लेकर वो आए और क्या जनता को। आप यकीन मानिए मैं खुद हैरान हूँ। जितना आप मुझे जानती हैं, आपको पता होगा यहाँ पर कि मेरा नेचर ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी से उलझूं, लेकिन जिस तरह से ये लोग मारने पीटने पर आ गए, इनका बस नहीं चला। गेट लगा के हमें मारते और हमें यहीं पे बंदी बना लेते, इनका बस नहीं चला। वो तो मैडम ये तो अभी की बात है, पहले तो ये डंडे दिखाया करते थे यहाँ पे कि देखो ये हम इंतजाम रखते हैं पत्रकारों का। अच्छा, आप तो शुक्र मनाइए आपको डंडे नहीं दिखाए गए, आपके लड़के को सिर्फ घेर के खड़े थे। मारा है मैम, उसका हाथ मोड़ दिया है पूरा, उसकी अंगूठी तोड़ दी इन लोगों ने। तो वही बात है, दो जने कुछ नहीं कर सकते ना, मुस्टंडे पाले हो, गुंडों का ऑफिस है ये। 8-10 ऑफिस में है, हम 2 बंदे क्या करेंगे? वो भी मैं अकेली लड़की हूँ यहाँ पे। पहले तो कोनों में डंडे दिखाए जाते थे, बड़े बड़े डंडे रखे हुए पत्रकारों के लिए, कोई बदतमीजी करेगा तो वही मारेंगे। और शायद इससे पहले मारा भी गया। सवाल करना बदतमीजी होता है मतलब इनके लिए? हाँ, इनके लिए सवाल करना, क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया है उसके बारे में पूछ लिया जाए तो इनकी हालत खस्ता हो जाती है कि विकास बताया जाए या अपनी चोरी बताई जाए। ये ऐसा आपने कभी देखा है कि इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं लोगों के साथ? यहाँ गुंडागर्दी हमेशा चलती रहती है। हमेशा चलती है? हमेशा इनका पूरा गुंडा राज चल रहा है? गुंडा राज चल रहा है जी यहाँ तो। आम आदमी पार्टी के इस विधायक पर लग रहे आरोपों से खास तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि इस विधायक की क्या ऐसी मजबूरी है जो यहाँ आने वाले लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। क्यों अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से निगरानी कमेटी की तरह वहाँ बैठाते हैं कि जो आने वाला है उनके अकॉर्डिंग चलेगा या नहीं चलेगा। और इस तरह की जो उनके खिलाफ इलाके में चल रहा है, जो लोग आज उनके खिलाफ धरने पे बैठ रहे हैं, क्या वो सभी का समाधान इस तरह से करेंगे? क्या वो सभी को इस तरह से सीधा करेंगे या
मैं चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मामले को जरूर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरह की गलतियां बाकी विधायक करें और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़े। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।